नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं भारत राष्ट्र। आज हमारे साथ प्रतापगढ़ के बहुत ही शानदार और रानीगंज विधानसभा के सपा के विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा जी हैं। जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जिस तरीके से पीडीए उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है, इसको लेकर के 2027 में क्या नतीजा आने वाला है? देखिए, जब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2024 के लोकसभा के चुनाव के वक्त पीडीए का नारा दिया, उस समय उत्तर प्रदेश का आम आवाम पीडीए को आधे अधूरे रूप में समझा। लेकिन 2024 का लोकसभा का परिणाम आपको बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहां जाकर के खड़ी हो गई। और 2027 तक हम लोगों ने लगातार, जो अभी तक उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश हो, पिछड़े और दलित समाज के साथ जो भेदभाव करने का काम सरकार कर रही है, अल्पसंख्यक समाज के साथ जो भेदभाव करने का काम कर रही है, सामाजिक न्याय का गला घोटने का काम कर रही, लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है, आरक्षण को खत्म करने का काम किया जा रहा है, जो सरकारी संपत्तियां जो 70 वर्षों में आज़ाद भारत में विभिन्न सरकारों ने बनाई थी, उसको नीलाम करके अपने उद्योगपतियों के हाथों में देने का काम किया जा रहा है। हम सब लोग उनका पर्दाफाश करने का काम कर रहे हैं और 2027 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में अंतिम कील साबित होगा या पीडीए। लेकिन सर, एक बात, पीडीए में जो चर्चा रहती है, पी का मतलब पिछड़ा हो गया, दलित और अल्पसंख्यक, लेकिन ए का लास्ट का मतलब अभी जनता भ्रमित है, कहीं अगड़ा और ये मैं कोई भ्रम नहीं है। आ का मतलब जो पीडीए का है वो अल्पसंख्यक है, लेकिन बहुत सारे समाज के साथी, जैसे अगड़ा है, अगड़ा में हमारा कोई साथी है हमारे साथ, वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। सामाजिक न्याय की लड़ाई विचारधारा होती है, उस लड़ाई को लड़ रहा है। उस सरकार ने उसका उत्पीड़न किया, उसके खिलाफ काम किया, तो वो हमारा भाई है, हम उसको साथ लेकर के चल रहे हैं। क्या 2027 में आप इसी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे या फिर कोई दूसरा क्षेत्र चुनेंगे? क्योंकि जिस तरीके से आपने यहाँ काम किया है, ना सरकार ना होते हुए, अगर सरकार रही तो फिर आप क्या करके दिखाएंगे? मेरा काम है सरकार से लड़ना, सड़क से लेकर के सदन तक लड़ना। आप विधानसभा की कार्रवाई देखते होंगे, तो जनहित से जुड़ा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो उत्तर प्रदेश की सदन में मेरे द्वारा ना उठाया जाता हो, ना लड़ा जाता हो। लेकिन सरकार भेदभाव करती है, सत्ता पक्ष के विधायकों को उनके प्रस्तावों को स्वीकार करती है और हम लोगों के प्रस्तावों को निरस्त करती है। लेकिन फिर भी हम अपने जनता के सम्मान के लिए लड़ते रहेंगे। यह निर्णय पार्टी को करना है कि हमें कहाँ से लड़ना है। एक अंतिम सवाल आपसे। आपने जब मैं आपका कवर तो नहीं कर रहा था उस टाइम पे, आपने एक बात कहा था कि रानीगंज विधानसभा में आज तक जितने भी जीते हैं सामंतवादी जीते हैं, लेकिन इस बार दावे के साथ कहता हूं कि मैं इधर चुनाव में जो है विजयी हो करके आऊंगा। वो चीज़ आपकी साबित हुई। सामंतवादी जीतते थे तो आसपास सामंतवादी चेहरे नजर आते होंगे। आज बताओ, इनमें से कोई सामंतवादी चेहरा है क्या? कैमरामैन है, आप उठा कर दिखा दीजिए। जिस तरीके से भीड़ है, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।